जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो लोग भी कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा करना ढोंग है, उनको यह लीला कथा ध्यान से सुननी चाहिए। मूर्ति पूजा ढोंग है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विग्रह है, पीतल की मूर्ति है। ईश्वर साकार नहीं निराकार है। भगवान ऐसा थोड़ी दिखाई देता है, वो तो इंसानों ने बनाई है। मूर्ति में ईश्वर कहाँ से आ सकता है। इस तरह से बहुत सारी बातें आप सभी ने सुनी होंगी। जो लोग नास्तिक होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि मूर्ति पूजा करना ढोंग है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पीतल की मूर्ति है, इनमें भगवान नहीं हो सकते। और जो लोग भी लड्डू गोपाल की या विग्रह की सेवा पूजा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से विनती है कि यह वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और उन लोगों को शेयर भी करिएगा जो लोग मूर्ति पूजा पे, हमारे ठाकुर जी पे विश्वास नहीं करते। ये प्रसंग अद्भुत है और बिल्कुल सत्य। दोस्तों आज की लीला है जयपुर में रहने वाली पूजा सोनी जी की। पूजा सोनी जी हमारे ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं। पूजा जी कहती हैं कि मेरे घर में कोई भी काम होता है, कोई शुभ काम होता है, कैसा भी काम हो, सबसे पहले भगवान को बताया जाता है, ठाकुर जी को बताया जाता है, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। घर में कुछ भी आएगा सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। घर में कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा, क्योंकि वो घर हमारा नहीं है, हमारे ठाकुर जी का है, हमारे भगवान का है। पूजा जी कहती हैं कि मेरे घर में हर बात सबसे पहले हमारे ठाकुर जी से होती है, हमारे आराध्य से होती है। पूजा जी कहती हैं हमारे घर पे बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जिसमें हमारे ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान, जहाँ हमारे लालजू, हमारी श्यामाजू विराजमान है। पूजा जी कहती हैं मैं हर साल अपने ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ। पूजा जी कहती हैं इस साल मैंने और मेरे पति दोनों ने ही जन्माष्टमी का व्रत रखा। पूजा जी कहती हैं कि मेरे पति ने पहली बार व्रत रखा था। पूजा जी कहती हैं मैंने और मेरे पति दोनों ने ही जन्माष्टमी का व्रत रखा था। पूजा जी कहती हैं मैं जन्माष्टमी की तैयारी में लगी थी, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी। उनके लिए 56 भोग बनाने थे, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना था, उनका मंदिर सजाना था। पूजा जी कहती हैं मैंने जन्माष्टमी के दिन अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया, उन्हें सुंदर सी पोशाक पहनाई, उनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया, अपने प्रभु को तैयार किया, मंदिर को सुंदर सा सजाया। उसके बाद मैंने अपनी किशोरी जी को स्नान करवाया, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया, उनको भी अच्छे से सजाया। दोस्तों पूजा जी कहती है कि मेरे घर के मंदिर में युगल सरकार भी विराजित है, राधा कृष्ण विराजित हैं। फिर मैंने कृष्ण भगवान को स्नान करवाया, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। पूजा जी कहती हैं मेरा 11 वर्ष का बेटा है। पूजा जी कहती हैं कि जन्माष्टमी के दिन इतना सारा काम हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। दोस्तों पूजा जी कहती हैं मैंने कृष्ण भगवान को अच्छे से सजा दिया, उसके बाद मैंने राधा रानी को स्नान करवाया, पर काम बहुत ज्यादा था इसीलिए मैंने राधा रानी को अच्छे से सजा नहीं पाया, बस उनका सिंपल सा श्रृंगार कर दिया, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने थे। राधा रानी का जल्दी जल्दी में श्रृंगार करके और उसके बाद सभी भगवान को, सभी ठाकुर जी को, राधा रानी को, किशोरी जी को उनके स्थान पर विराजित कर दिया। पूजा जी वहां से उठने लगी और जैसे ही पूजा जी वहां से उठी उनका सर मंदिर की दीवार में लगा, उनके सर पे चोट आ गई। लेकिन वो इतनी जल्दी में थी, इतना सारा काम था कि उन्होंने जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों पूजा जी कहती हैं मैंने भगवान को उस दिन इतना सुंदर सजाया था, मंदिर को इतना सुंदर सजाया था, फिर उसके बाद मैं उनकी फ़ोटो खींचने लगी। सभी भगवान की अलग अलग मैंने फ़ोटो खींची। हम सभी ऐसा करते हैं, जब हम अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, अपने मंदिर को सजाते हैं तो उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं। तो पूजा जी भी भगवान की फ़ोटो खींच रही थी और फ़ोटो खींचने के बाद पूजा जी अपने काम में लग गई। पूजा जी कहती हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन मेरे पति भी अपने काम से दोपहर में ही घर वापस आ गए। पूजा जी कहती हैं लगभग 2 से 3 बजे मेरे पति घर वापस आ गए, मैं अपने काम में व्यस्त थी। पूजा जी कहती हैं कि तभी मेरे पति मंदिर में माथा टेकने के लिए गए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, भगवान के दर्शन करने के लिए गए, मंदिर को देखने के लिए गए कि मेरी पत्नी ने मंदिर को कैसा सजाया है। तभी अचानक से मेरे पति ने मंदिर से ही मुझे आवाज लगाई और मेरे पति मुझसे कहते हैं कि पूजा देखो यह क्या हुआ है, हमारी राधा रानी, हमारी श्यामाजू ऐसी क्यों लग रही हैं, देखो राधा रानी को क्या हुआ है। पूजा जी कहती हैं मैं भाग कर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि राधा रानी की गर्दन मुड़ी हुई है, राधा रानी ने अपना मुख दूसरी तरफ कर रखा है। पूजा जी कहती हैं यह सब देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। पूजा जी कहती हैं कि मुझे लगा कि शायद मैंने विग्रह को सही से नहीं रखा है,
राधा रानी को सही से नहीं बिठाया है। चलो राधा रानी को सीधा रख देते हैं, ठाकुर जी की तरफ मुंह करके विराजित कर देते हैं। पूजा जी कहती हैं मैंने राधा रानी को सीधे बिठाया, सीधे स्थापित किया, पर फिर भी उनकी गर्दन मुड़ी हुई थी। पूजा जी कहती हैं मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि विग्रह मार्बल का था, हमारे युगल सरकार मार्बल से बने हुए थे, फिर उनकी गर्दन कैसे मुड़ सकती है। पूजा जी कहती हैं मैंने बहुत कोशिश की उनको सीधा करने की, कैसे हो सकती थी, क्योंकि विग्रह तो मार्बल का है, कैसे सीधी हो। पूजा जी कहती हैं मन बहुत ही व्याकुल हो गया, मन बहुत घबराने लगा। पूजा जी कहती हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं भाग करके अपनी भाभी के पास जाती हूँ। तभी मैं अपनी भाभी से जाकर कहती हूँ कि भाभी मुझे लगता है मेरी राधा रानी आज नाराज हो गई हैं। मैंने उन्हें अच्छे से सजा नहीं पाया है, उन्हें अच्छे से तैयार नहीं कर पाया है, और देखो ना भाभी मेरे सर पे चोट भी लगी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तभी भाभी कहती है कि क्या हुआ। तभी पूजा जी कहती हैं मैंने उन्हें बताया कि मैंने सभी को 2-2 हार पहनाए हैं, सुंदर सा श्रृंगार किया है, काम बहुत ज्यादा था इसीलिए मैंने राधा रानी को जल्दी जल्दी में 1 हार पहनाया है, शायद इसीलिए हमारी राधा रानी हमारी प्रिया जो हमसे नाराज है। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी में सजाया है, जल्दी जल्दी उनका श्रृंगार किया है। पूजा जी कहती हैं तभी मेरी भाभी मुझसे कहती हैं कि अच्छा चलो जाओ तुम उन्हें जाकर एक दूसरा हार पहनाओ। तभी मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं भाभी मेरी राधा रानी की गर्दन मुड़ गई है, उनकी गर्दन तिरछी हो गई है। तभी भाभी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, चल मैं भी देखती हूँ। तभी पूजा जी कहती हैं मेरी भाभी भी मेरे साथ ऊपर आई और वो मंदिर में जैसे ही जाती हैं उनको देखती हैं कि राधा रानी की गर्दन तो बिल्कुल सीधी है, उनकी गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, वो बिल्कुल सीधे खड़ी हैं। तभी पूजा जी कहती हैं मैं अपनी भाभी को बताती हूँ कि नहीं भाभी अभी मेरी राधा रानी की गर्दन मुड़ी हुई थी। पूजा जी कहती हैं मेरी भाभी ने यही सोचा कि ये मेरे मन का वहम है, मुझे कोई गलत फहमी हुई है। पूजा जी कहती हैं कि उसके बाद मेरी भाभी भी वहाँ से चली गई। पूजा की तैयारी शुरू होने वाली थी, पर मेरा मन बहुत व्याकुल था, मैं बहुत उदास थी, बहुत घबराई हुई थी। पूजा जी कहती हैं कि मेरे मन में यह बात कहीं ना कहीं खटक रही थी कि मैंने अपनी राधा रानी श्यामा जी का श्रृंगार अच्छे से नहीं किया है, इसीलिए मेरी राधा रानी मुझसे नाराज है। तभी मैंने उसी टाइम राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार किया, उन्हें अच्छे से सजाया, उसके बाद राधा रानी को वहीं पे फिर से विराजित कर दिया। जैसे ही मैंने राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के पास विराजित किया तभी एक चमत्कार होता है, राधा रानी का श्रीमुख मुस्कुराता हुआ नजर आता है, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ सभी को दिखाई देता है। पूजा जी कहती हैं मैं अपनी राधा रानी को मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश हुई। इससे पहले तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक विग्रह की पूजा करती हूँ, एक मूर्ति की पूजा करती हूँ, लेकिन उस जन्माष्टमी को मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये विग्रह नहीं, साक्षात मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, मेरे राधा रानी मेरे साथ मेरे घर में विराजित हैं। मैं अपने प्रभु से, अपनी राधा रानी से बातें करती थी। पूजा जी कहती हैं कि मेरी राधा रानी ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर पे विराजित हूँ। पूजा जी कहती हैं मुझे ऐसे लगा जैसे मुझसे राधा रानी कह रही हो कि तू मुझे मूर्ति मत समझ, मैं साक्षात तेरे घर विराजित हूँ। मेरी राधा रानी ने यह मुझे एहसास कराया। इस घटना के बाद पूजा का विश्वास अटल हो गया, उसका विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, मेरी श्री जी मेरे घर पे मेरे साथ विराजित हैं। मैं जो उनसे बातें करती हूँ वो मेरी बातें सुनती हैं, वो मेरे से बात करती हैं। मेरे घर पे जब भी कोई पूजा होती, मैं हमेशा, मेरे घर पे सभी लोग राधे राधे बोलते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे। पूजा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरा विश्वास अटल हो गया और हम सभी राधा रानी से बहुत प्रेम करने लगे और राधे राधे का ही जाप करने लगे। हमारे कन्हैया भी राधे राधे नाम से बहुत खुश होते हैं। तो जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो मन में हम सिर्फ राधे राधे ही बोलते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यह मेरा मंत्र बन गया है और इसी नाम की मैं माला जाप करती हूँ। दोस्तों, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मूर्ति पूजा ढोंग है, वो साकार नहीं निराकार है, वो किसी मूर्ति में नहीं रहता, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ठाकुर ने कही है, मैं साकार भी हूँ और निराकार भी हूँ, मैं कण कण में विद्यमान हूँ, मैं कण कण में विराजित हूँ। अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरे ठाकुर नहीं है, हमारे लड्डू गोपाल नहीं है, हमारे श्री कृष्ण नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ हमारे श्री हरि नहीं है,
हमारे कृष्ण कण कण में हर जगह हैं, हर इंसान के अंदर हैं, हर जीव के अंदर विराजित। दोस्तों, ये मूर्ति साधारण नहीं है, ईश्वर निवास करते हैं, हमारे प्रभु इनमें वास करते हैं। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा था, क्या तेरा विष्णु स्तंभ में भी है, खंबे में भी तेरा भगवान है? तब भक्त प्रहलाद ने कहा था कि मेरा विष्णु कण कण में है, मेरे भगवान कण कण में विराजित हैं, स्तंभ में भी मेरे विष्णु हैं, मेरे कृष्ण हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर भी वार किया था, और जब वह स्तंभ टूटा, वो खंबा टूटा, तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हमारे श्री हरि नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए मेरे भक्त के वचन मिथ्या ना हो जाए, इसीलिए हमारे भगवान स्तंभ में भी प्रकट हो गए। हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण, हमारे श्री हरि विष्णु कण कण में विराजित हैं। हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज के बाद यह कभी मत सोचना कि हमारे घर में ठाकुर नहीं रहते, हमारे घर में कृष्ण नहीं रहते। आपका जहाँ पर विश्वास है वहीं पर हमारे प्रभु हैं। आप जहाँ देखना चाहोगे वहीं ईश्वर हैं। दोस्तों, विश्वास आपको ऐसे नेत्र देता है जिससे आप अपने ठाकुर जी को महसूस कर पाएंगे, अपने भगवान को महसूस कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से अपने ठाकुर जी की, राधा रानी की, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो भक्त देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हमारे ठाकुर हमारे साथ हैं। अपने लड्डू गोपाल का श्री मुख देखकर पहचान पाते हैं कि मेरे प्रभु आज खुश हैं कि नाराज हैं। अपने भक्तों के साथ हमारे कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल प्रतिदिन लीलाएं करते हैं, और आप यह महसूस कर पाओगे कि हमारे ठाकुर जी हमसे दूर नहीं हैं, हमारे पास ही हैं। पूजा जी कहती हैं कि उस जन्माष्टमी के बाद मेरे पति भी कृष्ण के भक्त बन गए, उनका विश्वास अटल हो गया। वो हर साल जन्माष्टमी का व्रत रखने लगे, श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करने लगे, उनकी सेवा पूजा करने लगे। पूजा जी कहती हैं कि मेरा 11 वर्ष का बेटा भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का परम भक्त है। जब ऐसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं तो उनकी नींव मजबूत होती है, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं और अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, यकीन मानना, सब कुछ आपका साथ छोड़ देगा, सब कुछ, आपके सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सभी आपसे दूर हो जाएंगे, सभी साथ छोड़ देंगे। एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं, हमारे कृष्ण ही ऐसे हैं जो हर पल हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, और हर पल आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लड्डू गोपाल की, अपने कृष्ण की, अपने राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, या आप जिस भी भगवान की सेवा पूजा करते हो उस पे